इंटरनेशनल माउंटेन डे के दिन धारचूला में हुई पेंटिंग प्रतियोगिता। धारचूला में सीबीटीएस की टीम के द्वारा धारचूला के रंग म्यूजियम में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, इसमें विभिन्न विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया। आर्मी स्कूल, प्राइमरी, बूदी और साथ में रंग रंग कम्युनिटी स्कूल, इसके अलावा कई अन्य विद्यालय भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं लगे थे, साथ ही सीबीटीएस की टीम लगी थी। सीबीटीएस की टीम कला बराल ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं। माउंटेन डे के दिन लगातार कार्यक्रम जाते हैं, साथ ही बच्चों को नई प्रतिभा सिखाई जाती है कि पहाड़ में कैसे चलना है, पहाड़ में कैसे सेहत का ध्यान रखना है, यानी रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। यहाँ पे हर साल हम इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हम लोगों ने 2018 से अभी 2023 तक अभी कर रहे 2023 में 18 में स्टार्ट किया था। और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन सारे स्कूल के बच्चे, जैसे विवेकानंद रॉन्ग कम्युनिटी, आर्मी स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, ये जीजीआईसी धारचूला, जीआईसी धारचूला, विवेकानंद, सारे स्कूल के बच्चे हैं। ये लगभग आज 250 तक बच्चे आए हुए हैं। और सीबीटीएस का जैसे मतलब रिमोट एरिया को मतलब प्रोवाइड वो करना कि मतलब आगे बच्चों को बढ़ाना, मतलब कोई भी चीज़, जैसे हम लोग माउंटेन्स पे चढ़ना, ज़रूरी नहीं है कि चढ़ना ही हो, कि मतलब बच्चे जैसे हम लोग ड्राइंग से स्टार्ट कर रहे हैं या पहाड़ को मतलब डेवलप करना, जैसे पहाड़ों में कैसे रहते, पहाड़ों का जीवन कैसे, मतलब हम लोग पहाड़ों में जीवन कैसे बीतता है वैसे सिखाते हैं बच्चों को हर चीज़। हम लोग यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कराते थे, इस बार तो हो नहीं पाया। हम लोगों ने कल डे हाइक के लिए धारचूला कोट ले गए। मतलब सीबीटीएस का यही प्रपोज है कि हम लोगों को, बच्चों को मतलब आगे बढ़ाना। हर साल हम लोग सीबीटीएस से यही काम करते हैं और आगे हमें ये है कि मतलब सीबीटीएस से बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, मतलब जैसे रेस्क्यू होता है, आपदा आती है, कहीं पे कुछ होता है, तो हम लोग सीबीटीएस हर समय तैयार है, रेडी। जी। खोतिला में काम शुरू होते ही नेपाल और भारत की एक संयुक्त बैठक हो गई है। नेपाल और भारत के अधिकारियों के द्वारा इंजीनियरों की टीम के साथ धारचूला के नेपाल में एक बैठक की गई, जिसमें एसडीएम मनजीत सिंह और सीडीओ नेपाल मौजूद थीं। आज इस बैठक के बाद यह निर्णय निकला कि भारत नेपाल एक दूसरे को सहयोग करेंगे और कार्य में कुछ भी अड़चनें आएंगी तो वो आपसी विचार विमर्श करके पूरा कर लिया जाएगा, कोई भी वाद विवाद ना होने दिया जाएगा। खबर का बड़ा असर। खबर चलाते ही डीसीएन न्यूज में चली थी खबर कि खोतिला में कार्य बंद पड़ा है और 5 माह से कार्य नहीं हो रहा, जनता में आक्रोश है। उसके उपरांत आज खोतिला में अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सिंचाई विभाग के आदेश के बाद काम शुरू कर दिया गया है। मार्ग निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि सामग्री जो कि काम में प्रयुक्त होगी उसको ले जाने लाने के लिए मार्ग बनाया जा रहा है। मार्ग बनने के उपरांत ही उक्त स्थल में अनेक सामग्रियां जाएंगी, जैसे सीमेंट है, सरिया है इत्यादि। उसके बाद कार्यस्थल में कार्य जोर शोर से होगा। आज पूजा अर्चना के बाद उक्त स्थल में कार्य शुरू कर दिया गया है। सिंचाई विभाग जाग गया है और सिंचाई विभाग के द्वारा अपना मौन तोड़ते हुए कार्य आदेश देने के बाद ठेकेदार के द्वारा अपनी मशीनों से रास्ता निर्माण करना शुरू कर दिया है। इसी रास्ते से ठेकेदार के ट्रक इत्यादि जाएंगे, जो कि सामग्री जो कि कार्य में उपयुक्त प्रयुक्त होती है उसको लेके जाया जाएगा। उक्त स्थल में आज मशीनें लग गई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटिंग का काम 300 मीटर के आसपास लगभग आज पूरा कर लिया गया है। द्रुत गति से काम करके ठेकेदार के द्वारा कहा गया है कि हम फरवरी मार्च तक काम को कंप्लीट करके हैंडओवर कर देंगे, जिससे कि खोतिला के तटबंध से खोतिला की भी सुरक्षा धारचूला के तहत हो पाएगी। परंतु एक बीच में रोड़ा अटक रहा है, खोतिला स्लाइड जोन जो कि रास्ता है और नीचे स्लाइड है, उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और प्रशासन, शासन, सरकार ने मिलकर उक्त स्थल की कहीं ना कहीं देख रेख करनी पड़ेगी, जिससे कि खोतिला के लिए मार्ग बन सके। इस वक्त 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ। आज सिंचाई विभाग के द्वारा अथक प्रयासों के बाद लगातार खबरें दिखाई गई, समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। उसके उपरांत आज सिंचाई विभाग जागा है और सिंचाई विभाग के द्वारा खोतिला बहुप्रतिष्ठित आपदा का क्षेत्र, आज वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 35 करोड़ की लागत से उक्त टेंडर हुआ था, जिसमें 14 करोड़ रुपया सरकार ने अवमुक्त कर दिया है। सिंचाई विभाग की कुछ नेगोशिएबल चीज़ें रह गई थी, जो ठेकेदार के साथ चर्चा परिचर्चा के बाद आज से फिर ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। धरातल में देखने में आ रहा है जैसे धारचूला की सुरक्षा हुई थी तटबंध की, आज खोतिला की सुरक्षा के लिए भी कार्य का शुभारंभ हो गया है। अब देखना कितने जल्दी बरसात से पहले पहले ये कार्य संभव हो पाता है।
धारचूला हनुमान मंदिर के समीप बने सीवर टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। धारचूला का जितना भी सीवर का पानी है या मल है वो जाके खुले रूप से डंपिंग जोन हनुमान मंदिर के नीचे बना है। समीप में बालिका इंटर कॉलेज है, उसके समीप में बीआरओ का ऑफिस है और जहाँ गए हनुमान मंदिर के ठीक पीछे किसी औचित्य विहीन दिशा निर्देश के ये टैंक बना था जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मल खुले रूप से बह रहा है, स्थिति बड़ी गंभीर है। काफ़ी मात्रा में वहाँ पर गंदगी फैली है और साथ ही जो मल वहाँ रुका है और जो पानी का निस्तारण हो रहा है वो सीधे नदी में डाला गया है। पाइपों के जरिए से पानी सीधे नदी में निकास हो रहा है। देखने वाली स्थिति बड़ी बद से बदतर है, बड़ी गंभीर स्थिति है। इस तरह से मल जम के सड़ के वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, ढेर लगा पड़ा है। जल निगम इसकी देखरेख करता है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, परंतु जल निगम के द्वारा इसका कोई भी निस्तारण या इसके कोई भी नवनिर्माण के कोई भी अभी तक टीपीआर या एस्टीमेट नहीं बने हैं। जल निगम से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने दूरभाष में बात करने से इनकार कर दिया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मल मूत्र का गंदा पानी नदी में डाला जा रहा है। इसके निस्तारण के लिए जो प्लांट यहाँ पर लगाया गया था वो पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में है, जर्जर हालत में है, टूट फूट के वहाँ गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। नगर पालिका को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर ऊपर है और साथ ही टैक्सी की गाड़ियाँ खड़ी करने की इंतजाम के लिए भी प्रशासन पुरजोर इसी क्षेत्र में लगा रहा है। परंतु इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार जरूर देखना पड़ेगा कि मलमूत्र खुले में पहुँच रहा है, पूरे धारचूला का मलमूत्र खुले में बह रहा है। इससे बड़ी महामारी फैल सकती है। देखिए यहाँ पर ये हनुमान मंदिर के ठीक पीछे सिविल लाइन का टैंक और सिविल लाइन पूरे खुली है। यहाँ घूमने आने का रास्ता भी है। तो मैं आज घूमने आया तो ऐसा लगा कि देखो इतनी गंदगी दुर्गंध फैली है यहाँ कि चलना दूभर है यहाँ। ठीक है, सामने साइड में ही हनुमान मंदिर है जहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। गंदगी से भरा हुआ ये क्षेत्र देखो, कहते हैं हमारी देवभूमि देवभूमि देव स्थल के होते हुए भी यहाँ पर कोई देखरेख नहीं हो रहा है। इसमें लिहाजा इसमें सख्त कार्रवाई करने की कृपा करना चाहिए। धारचूला की लाइफलाइन कही जाने वाली जो ये नदी है इसमें सीवर का पानी खुलेआम छोड़ा जा रहा है। इसका निस्तारण का जो यहाँ पर मेरे पीछे आप टूटे फूटे पिट देख रहे हैं, पिट बनाए गए थे। पानी का निस्तारण नदी में होगा या जहाँ भी होगा, वस्तु स्थिति ये थी। जल निगम शायद इसको करता है और जल निगम की घोर लापरवाही है। हनुमान मंदिर, जीजीआईसी व गरीब कैंप इससे प्रभावित है। साथ ही आने वाले समय में जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये भयंकर गंदगी कहीं ना कहीं एक बड़ी महामारी के रूप में आएगी। बदबू इतनी आ रही है, तब भी मैं खड़ा होकर आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ किस तरह जो धारचूला के सीवर है उसका ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अभी तक इसको देखने वाला कोई नहीं है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जल निगम ने एक बार मुआयना करना चाहिए। व्यापक गंदगी यहाँ पड़ी है, नगर पालिका को भी संज्ञान लेने की पूरी आवश्यकता है। मैं आपको सीवर लाइन का ये फिट पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदी के तटबंध के पीछे बना है और पूरी तरह से धराशायी और गंदगी से पटा पड़ा है। Please do like, share and subscribe DCL News.